अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो लव बर्ड के हवाले से ही बात करेंगे कि लव बर्ड का रूम मतलब ये कि रूम से मुराद के इंडोर में ब्रीड करवाना अच्छा है या फिर आउटडोर में ब्रीड करवाना अच्छा है। वैसे तो अमूमन लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो पुराने लोग थे, जब ये ब्रीडिंग से मुराद के जब ये कमर्शियल हिसाब किताब नहीं था, यानी कि जब बिज़नेस पॉइंट से नहीं था, तो जब लोग जो है ना अमूमन इसको छत पे ही रखते थे। मतलब छत पे रख लिया या ज़ीने के नीचे जगह है वहाँ पर एक जगह बना दी, वहाँ पर एक छोटा सा पिंजरा बना दिया, मतलब फ़रंट बना दिया, और उसके अंदर हमने कुछ परिंदे छोड़ दिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बजरी की सूरत में या जावा की सूरत में, या छत पे कोई जगह बना दी। इस तरीके से हम लोग रख लिया करते थे, या फिर छोटा सा केज ला के कहीं पर भी रख दिया। तो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से प्लानिंग ही नहीं हुआ करती, इस तरीके से सेटिंग ही नहीं हुआ करती थी कि मतलब हम लोग क्या करें, लव बर्ड को एक ब्रीड करवाना है, उससे बिज़नेस है, उससे हमने पैसे कमाना है, उससे हमने घर बार चलाना है, उससे हमने 100 मसाइल हल करना है, ठीक है ना। तो इस हवाले से आजकल लोग जो है ना, जैसे कि बिज़नेस जो कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए एक रूम के हवाले से, कि रूम कैसा होना चाहिए। अगर रूम इंडोर होना चाहिए तो रूम कैसा होना चाहिए, आउटडोर होना चाहिए तो एवरी कैसी होनी चाहिए। तो इस हवाले से आज हमें बात करनी है कि हम क्या करें और हमारे लिए क्या बेटर है, और अमूमन जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक हमारा यही है कि देखें, अमूमन जैसे लोग जो करते हैं वो आउटडोर एवरेज बनाते हैं। आउटडोर के मैं आपको एक मेन जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, पहला वही बता दूं। सबसे बड़ा नुकसान है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग हमारी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब जो हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग जो है ना गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप आजकल आप देख रहे हैं कि हर दूसरे घर में, तीसरे घर में एसी लग रहा है। फ़ौरन हर साल एसीओं में मतलब ये कि तादाद बढ़ती जा रही है। लोग किसी भी सूरत में अपने घर को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके की है कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा किसी सूरत भी। और आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। माहौल की मौसमियाती तब्दीलियाँ, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल हैं। तो इनको भी जो है ना इंसान नहीं झेल पा रहा। हम अपनी बात कर रहा हूँ इंसान की, कि हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस परेशानियों में हैं कि इसको किस तरीके से हल करा जाए। गर्मियाँ अगर आ जाती है तो गर्मी टूट के आती है, और सर्दी अगर आ जाती है तो सर्दी भी टूट कर आती है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो फिर बर्ड्स कैसे बर्दाश्त करेगा। इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एसी की वजह से, इस तरीके की वजह से। तो यही बताने का मकसद है मेरे भाई, कि अगर आउटडोर एवरी अगर आप बनाते हैं, आउटडोर एवरी के अंदर फिर आपको मसाइल बहुत सामना करना पड़ेगा। मतलब हवा को मतलब ये कि हवा की जो एक चेंजिंग है उसको देखना पड़ेगा, और बाकी जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी के जो मसाइल हैं, या सर्दी के जो ज़्यादा सर्दी के मसाइल हैं, उनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर और भी ज़्यादा मसाइल हैं अगर उसमें आप आउटडोर एवरी में जो है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर तूफ़ानी बारिशें कहाँ से आती हैं, मतलब ये कि चारों तरफ की बारिशें भी होती हैं आजकल, आपको पता है किसी भी साइड से होती है। तो फिर उसको आपने देखना, अगर आप घर पे मौजूद हैं या नहीं है, घर वाले कैसे मेंटेन करेंगे। घर में ज़्यादातर लेडीज़ ही होती है, जेंट्स सारे जाहिर सी बात है जॉब पर गए हुए होते हैं, तो कोई जल्दी आता है तो कोई देर से आता है, तो वो किस तरीके से हैंडल करेगा मामलात को। हाँ, एक आउटडोर एवरी का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको विटामिन D3 मिल जाता है, और आपके एवरी में जो मतलब गंद पड़ा हुआ होता है वो मतलब ये कि धूप लगने की वजह से वो सब सूख जाता है, इसमें ये आपका फ़ायदा होता है। तो ये कि आउटडोर एवरी का सिर्फ यही फ़ायदा है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे बर्ड्स, परिंदे तो छोड़ो, इंसान जो है ना इससे मुतासिर हो रहे हैं। इंसान, फिर और भी चीज़ें, मतलब पौधे, हमारे दरख्त वगैरह, और भी जो जानवर हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जो कि आप लोग आजकल देखते होंगे न्यूज़ के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत चल रही है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है कि अब हम इसका हल कैसे निकालें। और जिस पर अभी जो है ना कहा भी किया था कि बार शजाकारी की जाए, मतलब दरख्त लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग का मसाइल हल हो। अब जहाँ पर बारिश होनी थी वहाँ बारिश नहीं हो रही, और जहाँ बारिश नहीं होनी होती ना वहाँ पर बारिश हो रही है। मतलब जब हमारे इंतज़ामात गवर्नमेंट ने किए हैं जहाँ पर कि भाई यहाँ से बारिश का पानी आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, अब वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छा, बारिश कहाँ हो रही है? जहाँ हमारी आबादियाँ बनी हुई हैं, जहाँ हमारे मसाइल, मतलब ये कि जहाँ हमारी मतलब ये कि ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वहाँ ज़्यादातर बारिश हो रही है, जाके उनको नुकसान ज़्यादा पहुँच रहा है, ठीक है ना। बारिश तो वहाँ होती थी, लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है, सैलाबी सूरत हाल, वो हमारी
ज़मीनों की तरफ रुख कर गई, जहाँ पर हमारी जो है ना ये खाद और ये अपना ये मतलब ये कि गंदम वगैरह चावल वगैरह लगा हुआ करता था, वो आजकल हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आप खुद सोचें, आप मीडिया पर ताल्लुक़ रखते हैं, रोज़ाना मीडिया देखते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाला करें ताकि इन चीज़ों को आप एनालिस्ट करें, इनको देखें और इनको सोचें कि यार मुझे क्या करना है, ठीक है ना। कि मेरा अपना बर्ड, अगर आपने बर्ड को रखना है तो उसके लिए बर्ड रूम कैसा बनाना है, या फिर उसको आउटडोर रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आउटडोर में आपको ज़्यादा मुश्किलातें झेलना पड़ती हैं, उसके लिए बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा, इंडोर में हमारे को क्या होता है, इंडोर में जैसे कि अगर हमारा मतलब चारों तरफ दीवारें हो गई, ऊपर छत आ गई, सबसे बेस्ट तो सिक्योर हो गया आपका कमरा। कैसे कि आपको बारिश का भी मसला नहीं है, आपको धूप का भी इतना ख़ास मसला नहीं है, ठीक है ना, और आपको जो है ना हवा का भी इतना ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप उसमें एक बड़ी बड़ी खिड़कियाँ खुलवा देते हैं और एक मतलब हवा के आने वाली साइड पे एक खिड़की और एक जाने वाली साइड पे एक खिड़की खुलवा देते हैं, तो उससे वेंटिलेशन भी होती रहती है। अच्छा, अगर इससे भी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होती तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो आने वाली जो हवा है वो तो आ रही है, जो जाने वाली जो जिस तरह से बाहर निकलनी है हवा का रुख, तो उधर आपने क्या करना है, वहाँ एक एग्जॉस्ट लगा देना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा गर्मी शिद्दत की है तो आपने उधर मतलब ज़मीन पे पानी भी फेंक सकते हैं, ठीक है, तो वो रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है, ऐसा भी होता है। उसके बाद कूलर भी लगा सकते हैं, तो उसमें भी, और आजकल तो बाज़ लोग एसी भी लगा रहे हैं, लेकिन एसी का मैं इतना ज़्यादा मशवरा नहीं देता लोगों को, क्योंकि एसी में जो है ना बर्ड्स यानी कि आपसे तो खरीदते हैं, तो दूसरे के पास ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें, लेकिन ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें तो लोगों की मुश्किलात की वजह से फिर उसको तो एडजस्ट करना पड़ता है, और आजकल तो वैसे लोग लगा रहे हैं, तो हम इसको जो है ना एक एडजस्ट कर सकते हैं, अपने रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को, वेंटिलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी दर्जा हरारत को हम 32 से ऊपर ना जाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कूलर लगेगा या एसी लगेगा तो वह हमारा दर्जा हरारत उसमें कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जो हमें मीटर में चाहिए कि भाई 32 से ऊपर टेम्परेचर ना जाए, 32 से नीचे रहे, तो वो हम रख सकते हैं। आउटडोर ओवरी में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आउटडोर ओवरी में आपका जो होगा वो सब मौसम की तरफ से ही होगा, ठीक है। जो मौसम कह रहा है उस दिन का, वो उस दिन के हिसाब से होगा, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ा हो या बाहर हो। तो उसमें आपको और सबसे मेन चीज़ कि आपको फोकस रखना पड़ेगा उसके ऊपर ना। अगर आप जॉब पर भी गए हुए हैं तब आप देख रहे हैं कि यार मौसम तब्दील है, मेरी एवरी आउटडोर है, तो मुझे वहाँ जाकर चेकअप करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो किसी बर्ड्स को नुकसान हो, और अगर खुदा न खास्ता किसी ने अंडे बच्चे दिए हुए हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने फ़ौरन वहाँ से वापस अपनी जगह पर फ़ौरन मूव करना पड़ेगा अपने घर की तरफ, ठीक है। तो फ़ौरन आना पड़ेगा ताकि आप उधर आकर देखें। और इंडोर में आपको ये परेशानियाँ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना उसमें बारिश का मसला होगा, ना ही उसमें तेज़ हवाओं का इतना ख़ास मसला होगा, और अगर ज़्यादातर थोड़ा बहुत मसला होता भी है तो मतलब ये कि आप मतलब अगर आपके घर की फैमिली होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आके वो खिड़की को बंद कर सकती है, खिड़की को वहाँ से खोल सकती है जहाँ से बारिश का आना है, और जहाँ से बारिश का आना नहीं है वहाँ से हम खोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके घर में हो वो भी खोल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन वो आउटडोर एवरी में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो आपने ये सोचकर एक प्लानिंग करके चलना है कि भाई आपका बर्ड रूम कैसा होना चाहिए, मतलब बर्ड रूम को आप इंडोर रखना चाहेंगे या आउटडोर रखना चाहिए। कि मेरा तो मशवरा आपको यही होगा, मेरा ही नहीं, बड़े बड़े ब्रीडर इसी में कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक लव बर्ड के लिए बुक भी एक शाया हुई है, उस बुक में शाया जो हुई है उसके अंदर भी यही बात रियलाइज़ कराई गई, यही बात बताया गया है कि लव बर्ड्स के लिए आउटडोर एवरी के बजाय हम इंडोर एवरी के अंदर करें, ख़ास करके बिज़नेस पॉइंट से। हाँ, अगर आपने शौक करना है वो एक बात अलग है, बंदे ने एक बड़ी कॉलोनी बना दी छत के ऊपर या जीने के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ख्याल तो उसमें भी रखना पड़ेगा, जानदार चीज़ें, खुदा ना खास्ता उनको नुकसान ना हो, ख्याल देखना तो उनमें भी पड़ेगा, उनको भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। ज़ाहिर सी बात है एक जान है और वो ज़ाया हो सकती है आपकी गलती की वजह से, वो वैसे ज़ाया हो तो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। देखो जितना आपकी कोशिश हो कि आप उसको संभालें। तो इंडोर एवरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंडोर एवरी के अंदर आप हर चीज़ को मेंटेन करके चल सकते हैं। और रही बात अगर विटामिन D3 उनको नहीं प्रोवाइड हो रहा धूप के ज़रिए, अगर सेटिंग नहीं बन रही है आपकी, जिस जगह आपका बर्ड रूम बना रहे हैं आप, उस बर्ड रूम के अंदर आपकी सेटिंग नहीं बन रही कि धूप की रोशनी सुबह सुबह वाली जो 9 से 10 की टाइमिंग में होती है वो अगर आपके शेड में आ जाए तो अच्छी बात है। अगरचे वो भी नहीं आ रही है ना, तो फिर भी आप जो ना D3 के सप्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिविट D दे सकते हैं, म्यालिक का D3 दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं, तो इससे आपका मसला हल हो सकता है। तो मैं यही आपको एक सजेस्ट करूँगा, मैं यही आपको बताया चाहूँगा इसमें कि आपने जो इसमें काम करना है, अगर बिज़नेस पॉइंट से, जो बड़े ब्रीडर भी यही बात करते हैं, अगर बिज़नेस पॉइंट से आपको लेकर चलना है तो आपने इंडोर एवरी रखनी है। इंडोर एवरी में आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, अपने
अपने हिसाब से, लेकिन आउटडोर एवरी में आप मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपने जब आप अगर बर्ड रूम का काम बर्ड्स के हवाले से आप लोग काम करना चाह रहे हैं और बर्ड्स की फील्ड में बर्ड्स की हॉबी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसमें बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, इस बिज़नेस को बनाना चाह रहे हैं, इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, इस बिज़नेस से अच्छे रन करना चाह रहे हैं और इस बिज़नेस से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जो बिज़नेस से कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको मतलब ये कि सर्च करना पड़ेगा, आपको अपने इर्द गिर्द माहौल में जाना पड़ेगा, आपने आपको सोशल मीडिया पर देखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को फिर एक आइडिया हो कि हाँ यार हमारे लिए क्या बेटर है, क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, क्या आगे के लिए हमारे लिए बेहतर है। तो वहीं से आप अपने काम शुरू कीजिए और वहीं से आप लेकर चलिए इसको, ताकि आपको आसानी होगी। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि कोशिश करें कि इंडोर एवरी का अपना देखें, ताकि इंडोर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रीड करवा रहा हूँ इंडोर एवरी में, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आउटडोर एवरी में मैंने देखा है अपने दोस्तों को कि वो बहुत परेशान होते हैं, कभी वो वहाँ पे एनाफ्लेक्स लगा रहा है, कभी वो वहाँ, फिर वो कहीं भी गए हो तो उनको आना पड़ता है धूप में या गर्मी हो रही है तो छत से उनकी तपिश आती है, तो कभी तरपाल लगा रहे हैं तो कभी कुछ लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं होती, तो मैं अपने शेड में अंदर ही रखता हूँ। ऊपर मैंने 2 फीट की जगह रखी हुई है ताकि वो वेंटिलेशन भी होती रहती है और एग्जॉस्ट मेरे दोनों तरफ चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी यही कुछ प्लानिंग करके काम करना है, प्लान कि अपना बर्ड रूम को सोचना है कि हमारा बर्ड जो रूम हो वो किस तरीके का हो, हमारा इंडोर हो या आउटडोर हो, और अगर इंडोर भी हो तो आप उसके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें मतलब प्रोवाइड करें अपने बर्ड रूम में, ठीक है, ताकि आपके बर्ड्स अगर अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है ना। आपके बर्ड्स को मसाइल होगा तो आप भी टेंशन में रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।